मीडिया जो होती है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सच्चाई और अपनी सच्चाई को दुनिया उसके लोगों के बीच में लाने का माध्यम होता है सबसे अच्छा, और मीडिया ही सच्चाई दिखाती है। इसलिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं यहाँ पहुँचने पर। आज का जो अपना कार्यक्रम है उसका एक तो पहला एजेंडा नंबर 1 था अपना, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं उनके 50 साल का राजनीतिक जीवन सफल होने पर गोल्डन जुबली प्रोग्राम है 25 तारीख का, कल का ऊँचाना में। तो उस कार्यक्रम के लिए था पहला एजेंडा। तो अभी हमारा जो संगठन है, हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे 2-3 सामाजिक संगठन है, जय हिंद जय हरियाणा है, एक रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय 3 स्टेटों के हम प्रभारी हैं, जो बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन है, उनके पोते हैं जो पर आनंदराज अम्बेडकर जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके। तो उनकी तरफ से समर्थन का है ये कि हमारे संगठन के पूरे हरियाणा से लोग वहाँ जाएंगे उसमें। और ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम है। उसमें दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी इनविटेशन दिया गया है, अरविंद केजरीवाल जी को भी दिया गया है और अपने मोदी जी को भी दिया गया है, दूसरी इनेलो के जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनको भी दिया गया है। तो सभी लगभग उसमें आएंगे। दूसरा एजेंडा अपना एक ये था कि जो आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने राज्यसभा के 5 सांसदों के नाम हमें पता लगा है कि मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, ये इन आदमियों को उसमें उन्होंने नॉमिनेट के लिए लिस्ट जारी करी है। उसके अंदर अब केजरीवाल जी ने जो है वोट, जब इलेक्शन के दौरान उनका एजेंडा था नंबर 1 तो शहीद भगत सिंह। भाई पूरे पंजाब में अगर कोई है तो अपने देश में ही है, भगत सिंह से ऊपर तो शहीद आजम बोला जाता है उनको, उनके नाम पे। और दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले जो 2 अनुयायी हैं, उनका, उन दोनों के नाम पे इलेक्शन में किया था। भी मैं इनका दोनों का भगत हूँ, इनके नाम पे इनका मान सम्मान करते हैं। और उन्होंने इलेक्शन के बाद जब जीत हासिल हुई तब भी डिक्लेयर किया था कि सभी सरकारी ऑफिसों में, सीएम कार्यालयों में दोनों की फ़ोटो लगेंगी। लेकिन हमें इस पे अचरज हुआ कि आज जो 5 लोगों के जो नाम डिक्लेयर किए हैं उसमें कोई आम आदमी नहीं है, सभी पूंजीपति लोग लिए हैं, जबकि पार्टी का नाम आम आदमी है। तो उसके अंदर या तो भगत सिंह की विरासत से कोई आदमी होना चाहिए था, जब तो सच्चे दिल से वो चाहते हैं, पता लगता भी भगत सिंह को मानते हैं मन से। अम्बेडकर की विरासत का कोई आदमी होना चाहिए था। पंजाब में 38% पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की, उसमें से किसी को नहीं लिया। लेकिन पंजाब के धरातल से जुड़ा हुआ भी कोई आदमी नहीं है। 1 के 5 में से अपने जो हरभजन सिंह जी हैं क्रिकेटर, सिर्फ उनका नाम एक आया है, वो भी ज़मीनी स्तर पर तो नहीं जुड़े हुए हैं। 4 जो हैं वो आउट ऑफ पंजाब हैं, पंजाब से भी नहीं है। तो फिर दूसरी पार्टियों में उनमें क्या फ़र्क रहेगा? मेरा मानना ये है कि हमारे हिसाब से ये केजरीवाल जी को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ उसमें हिस्सेदारी देनी चाहिए, दोबारा से विचार करना चाहिए उसके ऊपर। जिस तरह से इससे तो अच्छे फिर हमारे मोदी जी को ही देख लो, हमारे जो सीएम साहब हैं, हरियाणा सरकार ने पीछे भगत सिंह के प्रपुत्र को चेयरमैन बना रखा था हरियाणा युवा आयोग का, कम से कम उन्होंने ही कुछ किया है। और अब सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतिमा लगाई है देश में लाल किले उस पर, इंडिया गेट के ऊपर, तो वो भी कुछ करके तो दिखाया। बोस के परिवार से पंजाब में, उसमें बंगाल में उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया। तो केजरीवाल जी को इस बारे में सोचना चाहिए। एक तो ये एजेंडा था हमारा भी, इस पर पुनर्विचार किया जाए, हम उनसे लिखित में भी भेजेंगे। भाई अगर सही मायने में आप उनको, उनके फैन हो भगत सिंह और शहीद आजम भगत सिंह के और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, तो उनकी विचारधारा को मानिए। अगर आज वो दोनों जीवित होते तो वो भी फ़ोटो लगाने का विरोध करते, उनका वो प्रतिनिधित्व की मांग करते, ना कि फ़ोटो लगाने से। तो इसका ये एजेंडा है, हम बार बार उनसे मांग करते हैं। दूसरा हमारा आप लोगों को बताया कि कल चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का जो प्रोग्राम है उसमें हम भी पहुंचेंगे और हमारे साथियों को भी, सभी को इन्विटेशन दिया गया है, पूरे हरियाणा से लोग आएंगे। आप लोगों को भी मैं आपकी मीडिया के माध्यम से भी आमंत्रित करता हूं कि आप लोग भी वहां पहुंचिए और वहां के प्रोग्राम का भी आप अपनी मीडिया में दिखाइए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी अपने पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी क्लियर किया कि वीरेंद्र सिंह कहीं नहीं जा रहे, यहीं है। अब सामाजिक प्रोग्राम में क्या, पीछे होली का अपना प्रोग्राम था, उसमें माननीय मनोहर लाल जी भी और पंजाब के सीएम आम आदमी पार्टी के, वो भी साथ में तिलक लगा के होली मनाई थी। क्या उसका क्या मायना निकाल सकते हैं? फिर क्या वो उसमें बीजेपी में जाएंगे?
सामाजिक प्रोग्राम है। अब पीछे चौटाला साहब का ये क्या बोलते हैं अपना छोटू राम जी का पुस्तक का विमोचन हुआ था गुड़गांव में, उसमें भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी आए हुए थे, मनोहर लाल जी भी थे, तो सारी पार्टियों के लोग थे वहाँ। एक सामाजिक प्रोग्राम है, न कि किसी पार्टी का कोई रिलेशन नहीं है उसमें, न कहीं जाने की बात है, न कोई और है।